कैसे देगा? आज किसान के लिए अपनी फसल काश्त करना जो है मुश्किल हो गई है। वो अपनी चावल की फसल कैसे काश्त करेगा? ट्यूबवेल कैसे चलाएगा जब डीजल 260 रुपये 63 रुपये पे ऊपर हो चुका है? ऐसे हमारी पैदावार में कमी होगी। आज आप देखें कि हमारा टेक्सटाइल का सेक्टर नीचे जा रहा है, पावर लूम्स बंद हो गई हैं। आज आप देखें, मैं आपसे 3 फिगर्स शेयर करना चाहता हूं जो बड़ी अहम है पाकिस्तान को कर्ज़ों से बचाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर रुपये को मुस्तहकम करने के हवाले से। कर्ज़ों के अलावा आज के बाद डॉलर एक्सपोर्ट से आता है, तरसीलात ज़र से आता है, इसके अलावा तो और डॉलर यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आता है। आपकी एक्सपोर्ट्स पिछले महीने यानी कि अप्रैल के अंदर जो 2.86 बिलियन थी, 2.86 अरब डॉलर थी, वो कम होकर 10% कम होकर मई के जो नंबर्स आए हैं वो आपकी 2.6 अरब डॉलर के ऊपर आ गई हैं। तरसीलात ज़र 3 अरब डॉलर से कम होकर 2.3 अरब डॉलर पर आ गई हैं। 25% तरसीलात ज़र कम हुई हैं, 10% आपकी बरामदात नीचे गिर गई हैं। इसके अलावा पिछले माह मार्च से जो अप्रैल का जो डेटा आया है उसके अंदर आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो आपकी सनतें, बड़ी सनतें जो एक्सपोर्ट से भी मुतल्लिका हैं, लोकल भी हैं, 13% उनके अंदर कमी आ गई है। और ये कैसी शबाज स्पीड है कि आपने 12 घंटे लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया, आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। कैसी शबाज स्पीड है कि आपने एक्सपोर्ट्स नीचे ले आए। आप एक्सपोर्ट्स के अलावा तरसीलात ज़र शबाज स्पीड नीचे ले आई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शबाज स्पीड नीचे ले आई। आटा 20 रुपये किलो का 300 रुपये थैला महंगा कर दिया शबाज स्पीड ने। घी 200 रुपये किलो महंगा कर दिया शबाज स्पीड ने। ये कैसी शबाज स्पीड है जो मुल्क को हादसे की तरफ लेके जा रही है, जो अवाम के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। जिन्होंने पेट्रोल की कीमतें 75 रुपये लीटर करनी थी, आटा 35 रुपये किलो करना था, चीनी 50 रुपये किलो करनी थी, आज उनको होश नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक तवज्जो है, वो NRO2 के ऊपर। जिस किस्म के ये फैसले कर रहे हैं, जिस किस्म के असम्बली के अंदर तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। कल खुर्शीद शाह को खड़े होकर कहना पड़ा कि 6-7 लोग बैठे हैं असम्बली में, असम्बली का इजलास चल रहा है, करोड़ों रुपए का TADA अखराजात जो हैं वो लिए जा रहे हैं असम्बली के इजलास के हवाले से। वहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी गायब है, उनके वज़रा भी गायब हैं। इस असम्बली की कदर हैसियत क्या छोड़ी है इन्होंने, जहाँ पर राजा रियाज जैसे लोटो के चीफ को अपोजिशन लीडर बना दिया जाता है। आज कौम को ये वाज़े फ़र्क नज़र आ गया है कि मुल्क की मईशत ठीक चल रही थी, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था, 6% ग्रोथ आ रही थी। हमारे मुल्क के अंदर बैरूनी साजिश होती है, इन गुलामों को बाहर बढ़ाया जाता है, जिनके ऊपर केसेस होते हैं, जिनकी जायदादें बाहर पड़ी होती हैं। इमरान खान जो आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल करते हुए अवाम के लिए सस्ता तेल ले कोशिश कर रहा था, उसको रूस से सस्ता तेल लेने के लिए, पाकिस्तान के मुफाद के लिए, ताल्लुकात बढ़ाने के लिए उसको सज़ा दी जाती है, उसको इक़्तिदार से हटाया जाता है और ला के ग़ुलाम बैठा दिए जाते हैं, जिसका नुकसान आज पाकिस्तान की अवाम जो है वो भुगत रही है। और यहाँ पर झूठों की पनामा रानी आ जाती हैं, वो आके अपने कसीदे सुनाना शुरू कर देती हैं, जिनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। कैलबरी फोर्ट जिसका जाली ट्रस्ट डीड, जिनका कतरी खत का मजाक नहीं ख़त्म हुआ, वो आज आके हमें लेक्चर देंगे, जो खुद सरकारी प्रोटोकॉल पे फिर रहे हैं, जिनको सज़ाएं हुई हैं। वो नवाज शरीफ बैठ के कह रहा है कि मुशर्रफ की वापसी के लिए इंतजाम किए जाएँ। वो तुम्हारी वापसी के लिए क्यों इंतजाम ना किए जाएँ? आप क्यों वापस नहीं आते? आप क्यों भगोड़े बन के वहाँ बैठे हुए हैं? आपको अदालतों ने सज़ाएँ दी हुई हैं। बाप इधर बन गया वज़ीर आज़म, वहाँ पर बेटे को जाली वज़ीर आला बनाया हुआ है, जो पंजाब के अंदर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जिस किस्म का वहाँ पर जो एक पॉलिटिकल ओवरसाइटनेस का किरदार है असम्बलियों का, पार्लियामेंट का, सूबाई असम्बलियों का, उसको आप ख़त्म कर देते हैं। जहाँ देखें वहाँ एक बहरान नज़र आता है। और आप देखें FIA से मुतल्लिका, एंटी करप्शन से मुतल्लिका लोगों की अमवात होना शुरू हो गई हैं। यही वो सिसिलियन माफिया, यही वो गॉड फादर्स हैं, जिनका ये तरीका वारदात है, जिनका ये काम है इस हवाले से अपने केसेस को बंद करना। इनको NRO2 मिल गया है, ये खुश हो गए। ये NRO2 लेने के लिए आए थे, लिहाजा अवाम की तकालीफ का कोई एहसास नहीं, अवाम के ऊपर पड़ने वाले बोझ का कोई एहसास नहीं, बढ़ती बेरोज़गारी का कोई एहसास नहीं, मज़दूरों की मजदूरी के ऊपर लोगों के घरों में फाके आ गए हैं,
उनका इनको एहसास कोई नहीं है। ये लाए ना लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर जो पड़ी हुई है, ला के मुल्क का फ़ायदा हो इससे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से बड़ा अहम है कि मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए वाहिद रास्ता है, वो रास्ता है फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात, ताकि लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। अवाम की बैक्ड हुकूमत पाकिस्तान के अंदर आए, वो आकर फैसला साजी करे, वो आकर मुल्क के अंदर माशी मजबूती के फ़ैसले करे, उसको इख्तियार होना चाहिए। ये चोरों का टोला जिनकी फ़ाइलें बनी हुई हैं, जिन पे करप्शन के केसेस हैं, जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी हैं, जो अपना आज़ादाना तौर पे कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, जो अमेरिका की इजाज़त के बगैर रशिया को राब्ता नहीं कर सकते, ये कहाँ बिलावल सोया हुआ है? करे रशियन वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। कहाँ शहबाज शरीफ सोया हुआ है? ये करे रशियन प्रेसिडेंट को टेलीफोन। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको इनके आका अमेरिका की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही। तो आप मुल्क के मुफाद के ऊपर सौदा कर रहे हैं। डॉलर जो है वो एक स्लिपरी स्लोप बन चुका है, लोगों का कॉन्फिडेंस शेटर हो चुका है। डॉलर की कीमतों के अंदर 25 रुपये इजाफा हो चुका है। जब अदम एतमाद आई थी 178 रुपये का डॉलर था, रुपया 25 रुपये डी वैल्यू हो चुका है। डॉलर काबू नहीं आ रहा, तो ये किस तरह चलाएंगे? ये बाय डिज़ाइन क्या मुल्क की मैशियत को इस हालत के ऊपर ले आए हैं? ये अब सवालात उठने शुरू हो गए हैं, जो सवालात इनसे जो है वो अब पूछे जाएंगे। और आज हमारी सियासी कमेटी का भी इजलास हुआ है, और उस हवाले से भी अभी कुछ देर में इमरान खान साहब की तरफ से जो ये हालिया जो भी कीमतें बढ़ी हैं, इस हवाले से हमने एक लाहे अमल जो है वो तैयार किया है। अब से कुछ देर बाद जो है वो अपने वीडियो पैगाम के अंदर वो लाहे अमल भी जो है वो कौम के साथ शेयर करेंगे। और हमने ये फ़ैसला किया है कि हम किसी सूरत भी अपनी पाकिस्तान की अवाम की तर्जुमानी से पीछे नहीं हटेंगे। लोगों की जो तकालीफ हैं, जो लोगों को तकालीफ फरूख हबीब कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता फौरी, साफ और शफाफ इलेक्शन। ये चोरों का टोला है, इन पर करप्शन के केसेस हैं और इनकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।